बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास थ्योरम है कि एवरी नॉर्मल सब ग्रुप ए डैश ऑफ अ डायरेक्ट फैक्टर ए ऑफ अ ग्रुप जी इज़ नॉर्मल इन जी। कि अगर जी हमारे पास एक डायरेक्ट प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी का, अगर ए का कोई हम सब ग्रुप लें जो कि ए में नॉर्मल है, तो वो जो ए डैश है वो जी में भी नॉर्मल होगा। हमने ये प्रूव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम Z3 क्रॉस Z4 की बात करें तो वो आइसोमॉर्फिक था Z12 के। अगर यहाँ पर मैं एक सब ग्रुप लूँ जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं 0 और 2, ये इसमें नॉर्मल है, तो ये सब ग्रुप इस ग्रुप में भी नॉर्मल है क्योंकि ये इसका सब ग्रुप है और ये अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन का हर सब ग्रुप नॉर्मल होता है। Since A is direct factor of G, there exists a subgroup B of G such that G is equal to A cross B। हम लेट करते हैं कि G का कोई एलिमेंट हमने लिया स्मॉल g जो कि बराबर है ए बी के। A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, और A डैश जो है वो कैपिटल A डैश का एक एलिमेंट है। अगर हमने नॉर्मल प्रूव करना है तो इसका मतलब ये है G A डैश G इन्वर्स ये अगेन A डैश का एलिमेंट हो फॉर ऑल G बिलोंग्स टू कैपिटल G, तो हम कहेंगे कि ये सब ग्रुप नॉर्मल है। हम लेट करते हैं G A डैश G इन्वर्स बराबर है A B A डैश और A B का इन्वर्स। हम इसे लिख सकते हैं B इन्वर्स A इन्वर्स, और ये हमारे पास होगा A B A डैश B इन्वर्स और A इन्वर्स। अगर हम देखें इस एलिमेंट की तरफ, ये B A डैश B इन्वर्स। अब क्योंकि A और B जो है सेट A और सेट B यानी जो सब ग्रुप हैं A और B, उनके एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में कम्यूट करते हैं, यानी A B इज़ इक्वल टू B A है। तो इस एलिमेंट को हम लिख सकते हैं B A डैश B इन्वर्स को B B इन्वर्स A डैश। ये आइडेंटिटी तो ये बच जाएगा A डैश और A इन्वर्स। ठीक है। अब क्योंकि A जो है वो A डैश जो है वो A में नॉर्मल था, A डैश A में नॉर्मल था। अगर नॉर्मल है तो ये एलिमेंट A का है और ये A डैश का और ये A इन्वर्स, तो ये अगेन एक एलिमेंट होगा A डैश का। ये एलिमेंट किसका होगा? A डैश का। A डैश A इन्वर्स अगेन A डैश का एलिमेंट है क्योंकि A डैश जो है वो A में नॉर्मल है। इसका मतलब ये देखें, एज A डैश इज़ नॉर्मल इन A, तो G इन्वर्स इज इक्वल टू A डैश A इन्वर्स बिलोंग्स टू कैपिटल A डैश फॉर ऑल A डैश बिलोंग्स टू कैपिटल A डैश। तो इसका मतलब ये है कि A डैश जो है वो G में नॉर्मल है। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि अगर G हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट है A B का, तो ये नोटेशन की बजाय हम Z यूज़ करेंगे, Z ऑफ G, सेंटर ऑफ G। हमने प्रूव करना है कि जो G का सेंटर है, अच्छा ये हमारे पास G का सेंटर है, ये A का सेंटर है और ये B का सेंटर है। तो G का जो सेंटर है ये बराबर है सेंटर ऑफ A क्रॉस सेंटर ऑफ B, यानी सेंटर ऑफ A और सेंटर ऑफ B का हम डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालें तो वो सेंटर ऑफ G के बराबर है। हम इसे दो तरह से प्रूव करेंगे, दो मेथड्स की मदद से। पहले में हम ये करते हैं कि सिंस A और B जो हैं ये एलिमेंट्स जो हैं ये आपस में कम्यूट करते हैं, पर म्यूटेबल हैं, कोई से भी दो एलिमेंट्स लें A B इज़ इक्वल टू B A होगा। और ये जो ये एलिमेंट्स हैं सेंटर ऑफ A क्रॉस सेंटर ऑफ B, ये एलिमेंट्स A के एलिमेंट्स के साथ भी कम्यूट करेंगे, B के एलिमेंट्स के साथ भी और G के एलिमेंट्स के साथ भी। क्यों? मैं कहता हूँ कि जी A डैश जो है वो सेंटर ऑफ A का एलिमेंट है और B डैश जो है वो सेंटर ऑफ B का एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि A डैश B डैश जो है वो सेंटर ऑफ A का एलिमेंट है। सो इसका Z ऑफ A क्रॉस Z ऑफ B का एक एलिमेंट है। हमने A डैश B डैश एलिमेंट लिया, Z ऑफ A क्रॉस सेंटर ऑफ B। हमने कहा कि ये एलिमेंट A के एलिमेंट्स के साथ भी कम्यूट करता है, B के साथ भी और G के एलिमेंट्स के साथ भी। कम्यूट मतलब या परम्यूटेबल एलिमेंट वाइज के कोई से भी दो एलिमेंट्स लें, लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करें राइट से करें तो वो बराबर होगा, A B इज़ इक्वल टू B A होगा। अब क्योंकि ये जो A है ये किसके आइसोमॉर्फिक था? A आइसोमॉर्फिक था A का। हम क्रॉस प्रोडक्ट लें B की आइडेंटिटी के साथ, ये इसकी आइसोमॉर्फिक कॉपी है, यानी A इसकी आइसोमॉर्फिक है। तो हम इसके एलिमेंट्स को इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, इन एलिमेंट्स को इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, या अगर हम इसकी जगह ये एलिमेंट्स यूज़ करें तो हम लिख सकते हैं A डैश B डैश हो, तो यहाँ पर A
और ई डैश, क्योंकि ई डैश जो है वो बी की आइडेंटिटी है, इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ए डैश ए और बी डैश इंटू ई डैश। ए डैश जो है वो ए के सेंटर में है, इसका मतलब है कि ए डैश ए या ए इंटू ए डैश बराबर हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं। इससे तो वैसे ही आइडेंटिटी है, तो बी डैश, यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, ए इंटू ई डैश और ए डैश इंटू बी डैश। तो ए इंटू बी इज़ इक्वल टू बी इंटू ए, हमने यही प्रूव करना था। अगर हम ऐसे नहीं करना चाहते तो हम ऐसे कर सकते हैं, ए डैश बी डैश लें, उसे ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो अब क्योंकि ए का एलिमेंट जो है वो बी के एलिमेंट के साथ परम्यूट करता है, तो बी डैश इंटू ए है ए इंटू बी डैश, तो हम ए डैश को ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू बी, और इसे ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू ए डैश इंटू बी। तो ये हम बताना चाहते हैं कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, इस सेट के अंदर वो ए बी और जी के एलिमेंट्स के साथ परम्यूटेबल हैं एलिमेंट वाइज। तो इसका मतलब ये है इसका हर एलिमेंट जो है वो सेंटर ऑफ जी में है, इसका हर एलिमेंट सेंटर ऑफ जी में है, तो ये इसका सबसेट है, क्योंकि इसका हर एलिमेंट जी के एलिमेंट्स के साथ एलिमेंट वाइज परम्यूटेबल है। नेक्स्ट हमने कन्वर्सली ये अगर ए बी का सबसेट है तो कन्वर्सली प्रूव करना है कि बी सबसेट है ए का। लेट करते हैं कि सेंटर ऑफ जी में से हमने एक एलिमेंट लिया जी, और जी जो है वो जी का एलिमेंट है, तो z इंटू जी बराबर है जी इंटू जेड के। इन पर्टिकुलर ये जो z है वो a के साथ भी कम्यूट करेगा, z इंटू ए इज़ इक्वल टू ए इंटू जेड होगा, यानी परम्यूट करेगा एलिमेंट वाइज a के एलिमेंट्स के साथ। और यहाँ पर भी हमारे पास ये होल्ड करेगा कि z इंटू बी इज़ इक्वल टू बी इंटू जेड है फॉर ऑल b बिलोंग्स टू b। अब क्योंकि z एलिमेंट है g का, सेंटर ऑफ g का, तो हम कह सकते हैं कि z बराबर है जी a डैश इंटू बी डैश, वेयर a डैश बिलोंग्स टू a एंड b डैश बिलोंग्स टू b। अब z a बराबर है a z के, इसे हम यूज़ करेंगे। z की जगह हम a डैश b डैश पुट कर देते हैं। अब क्योंकि b डैश जो है वो a के साथ कम्यूट करेगा, क्योंकि हमने कहा था a b बराबर है b a फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। तो हम इसे लिख सकते हैं a डैश इंटू a इंटू बी डैश, और सिमिलरली ए जेड को हम लिख सकते हैं a इंटू ए डैश इंटू बी डैश। अब क्योंकि जेड ए बराबर है ए जेड के, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, a डैश ए बी डैश बराबर है ए डैश बी डैश। अब b डैश बी डैश के बराबर है, तो इसका मतलब है a डैश ए बराबर है a इंटू ए डैश के, तो a डैश ए बराबर है a इंटू ए डैश। a किसका एलिमेंट है, a जो है वो कैपिटल A का एलिमेंट है, और ये एलिमेंट्स जो हैं ये कम्यूट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है a डैश सेंटर का एलिमेंट होगा, क्योंकि हमने कहा था सेंटर के एलिमेंट्स हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। तो a डैश जो है वो a के सेंटर का एक एलिमेंट है, बिलोंग्स टू z ऑफ a। सिमिलरली हम प्रूव कर देंगे कि जो b डैश है वो बिलोंग्स टू z ऑफ b। अगर a डैश सेंटर ऑफ a में है, b डैश सेंटर ऑफ b में है, तो इसका मतलब है a डैश b डैश जो है वो हमारे पास z सेंटर ऑफ a क्रॉस सेंटर ऑफ b का एलिमेंट है। हमने a डैश b डैश लिया था सेंटर ऑफ g में से, तो इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ g जो है ये सबसेट है सेंटर ऑफ a क्रॉस सेंटर ऑफ b का। तो अब a सबसेट है b का, b सबसेट है a का, तो इसका मतलब है ये दोनों बराबर हैं। अब एक हमारे पास और मेथड है, हम उसकी मदद से भी प्रूव कर सकते हैं। हमने प्रूव क्या करना है कि सेंटर ऑफ जी जो है ये बराबर है सेंटर ऑफ ए क्रॉस सेंटर ऑफ बी। इसका मतलब है कि हम यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे, इसमें प्रूव कर देंगे, यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे और इसमें प्रूव कर देंगे। तो ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, तो इसका मतलब है दोनों बराबर हैं। हम क्या करते हैं कि हम एक एलिमेंट लेते हैं, लेट जी और एच, ये एक एलिमेंट है हमारे पास, बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी, बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी, या हम ये कह सकते हैं बिलोंग्स टू ए सेंटर ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जो है वो जी के इक्वल है। देन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी एच, जी क्रॉस ए क्रॉस एच सॉरी। अब क्योंकि जो हमने एलिमेंट लिया है जी एच, या हम ए बी कह देते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ए बी बिलोंग्स टू, क्योंकि ताकि ए में से और बी जो है वो बी में से हमने कंसीडर किया है। अब ए बी हमने लिया है सेंटर ऑफ जी में से, तो जितने भी एलिमेंट हमारे पास होंगे, ए डैश कह लें
बी डैश बिलोंग्स टू जी, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा लेफ़्ट और राइट साइड से। ये एलिमेंट लेफ़्ट और राइट साइड से क्योंकि हमने ये कहा है कि ये सेंटर का एक एलिमेंट है। अगर ये सेंटर का एक एलिमेंट है तो इसका मतलब ये है कि हम अगर a इंटू बी करें या b इंटू ए करें तो आंसर सेम आना चाहिए। अगर a इंटू बी ए कोमा बी इंटू ए डैश बी डैश की बात करें तो ये किसके बराबर होगा, ए डैश और बी डैश। सिमिलरली अगर हम ए डैश बी डैश इंटू ए बी की बात करें तो ये होगा ए डैश ए और बी डैश बी। हमने कहा था कि ए बी जो है वो सेंटर का एलिमेंट है, तो इसका मतलब है ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है ए डैश बराबर है ए डैश ए के और बी डैश बराबर है बी डैश बी के। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए डैश बराबर है ए डैश ए के, कि ए डैश बराबर है ए डैश ए के और बी डैश बराबर है बी डैश ए के। अब ए और जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए डैश, वो एलिमेंट है हमारे पास ए का। हमने यहाँ कहा था कि ए डैश, क्योंकि हमने ए डैश बी डैश कहाँ से लिया था, जी में से, तो इसका मतलब है ए डैश ए में है और बी डैश बी में है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास एलिमेंट है ए, वो ए के सेंटर में है। जो एलिमेंट ए है वो ए के सेंटर में है। और यहाँ से हम कह सकते हैं जो एलिमेंट बी है, सॉरी यहाँ बी आएगा, जो एलिमेंट बी है वो बी के सेंटर में है, क्योंकि ए इंटू ए डैश बराबर है ए डैश इंटू ए। तो ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है, ये एलिमेंट ए में है, तो इसका मतलब है ये एलिमेंट उसके सेंटर में होगा, तो ए बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ ए। सिमिलरली हम कह देंगे बी बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ बी। अब इसका मतलब ये है हमने एलिमेंट लिया था जी के सेंटर में से, और हमने ये प्रूव कर दिया है कि ए बी जो है वो सेंटर ऑफ ए क्रॉस सेंटर ऑफ बी का एक एलिमेंट है। तो मतलब सेंटर ऑफ जी जो है ये हमारे पास सबसेट होगा, सेंटर ऑफ जी जो है ये सबसेट होगा सेंटर ऑफ ए क्रॉस सेंटर ऑफ बी का, क्योंकि हमने यहाँ से एलिमेंट लिया और यहाँ पर साबित कर दिया। नेक्स्ट हम सपोज़ करते हैं कि हम सेंटर ऑफ ए क्रॉस सेंटर ऑफ बी में से एलिमेंट लेते हैं, ए बी बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ ए क्रॉस सेंटर ऑफ बी, ठीक है। और अगर हम ए डैश लें ए में से और बी डैश लें बी में से, तो अगर हमने ये एलिमेंट लिया है ए बी बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ ए क्रॉस सेंटर ऑफ बी, अब यहाँ पर ए जो है वो सेंटर ऑफ ए का एलिमेंट है, इसका मतलब है ए इंटू ए डैश बराबर होगा ए डैश इंटू ए। और यहाँ पर बी जो है वो सेंटर ऑफ बी का एलिमेंट है, तो बी इंटू बी डैश बराबर होगा बी डैश इंटू बी। हमने प्रूव क्या करना है कि ये जेड ऑफ जी का एलिमेंट है। ये जेड ऑफ जी का एलिमेंट कब होगा, अगर ये ए बी जो है वो ए डैश कोमा बी डैश इस ऑर्डर पेयर के साथ कम्यूट करे। तो हम क्या करेंगे, ए बी इंटू ए डैश बी डैश फाइंड करेंगे, जो क्या होगा ए डैश और बी डैश। हमने क्या किया, ए बी का हमने ए बी को ए डैश बी डैश के साथ मल्टीप्लाई किया, जो है ए डैश और बी डैश। अब क्योंकि ए जो है वो सेंटर ऑफ ए में था, तो इसका मतलब ये है कि ए डैश को मैं लिख सकता हूँ ए डैश ए और बी डैश को बी डैश बी। ये क्या है, ये है ए डैश बी डैश और ये है ए कोमा बी। अब ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, इसका मतलब ये है कि जो ए बी है ये सेंटर ऑफ जी का एलिमेंट है, क्योंकि ए डैश बी डैश जो है वो जी का एक एलिमेंट था। तो इसका मतलब ये है कि ए बी बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी। तो हमने प्रूव कर दिया कि सेंटर ऑफ ए क्रॉस सेंटर ऑफ बी जो है वो सेंटर ऑफ जी का एक एलिमेंट है। तो ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, तो ये दोनों बराबर हैं।